ईमान को अभी भी इस मामले पे बहुत सा दुख हो रहा है कि मैंने यकीन आद के ऊपर नहीं करना चाहिए था। जिस हिसाब से मैंने आद के ऊपर अंधा यकीन किया है तो इससे मेरा मुकम्मल तौर पर कैरियर बर्बाद होकर रह चुका है। ये बात तो ईमान ठीक सोच रही है, लेकिन उस वक़्त ईमान को ये सब कुछ सोचना चाहिए था और अपने लिए बेहतर डिसीजन लेना चाहिए था। अब हर चीज़ हो चुकी है, ईमान के ऊपर ये दाग लग चुका है कि ईमान बदकार है और ये तैमूर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बिलाल के अलावा सारा ख़ानदान ईमान के साथ नफ़रत करता जा रहा है, तो ईमान को अपने आप को मजबूत करना होगा, हालात का मुकाबला करना होगा और बेहतर डिसीजन लेना होगा और ये साबित करना होगा कि ईमान पाक साफ थी, इसके दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं था। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि बिलाल तो अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ईमान को समझाया जा सके ताकि ईमान की सपोर्ट की जा सके और ईमान को सच्चा साबित किया जा सके। आने वाले साथ में क्या ईमान जो होगी ये बिलाल का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी? आद को तो किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है ना। जिस हिसाब से आद पहले ईमान के साथ दावे करता था कि यार मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आज देखें कि आद को कोई भी टेंशन नहीं है, वो नए से नए सरमनियाँ कर रहा है। और आद ने जिस हिसाब से तैमूर ने आद के सामने ये बात भी की है कि आप अगर किसी और के बारे में सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आद इनकार नहीं करता और तैमूर भाई को कहता है कि जो कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त आद आउटलेट सेरेमनी करता है तो ईमान जब टीवी पे सब कुछ देखती है तो ईमान के दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार देखें कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है और इस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि इसे काले चश्मे पहन कर कोट छोट पहन कर आ रहा है और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। ये चीज़ें ईमान को बड़ा दुख देती हैं और दुख देनी भी चाहिए, क्योंकि ईमान अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद पे थी कि यार आद को एहसास हो जाएगा और ये आकर बात करेगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा और मेरे ऊपर यकीन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस वक्त ईमान की दोस्त आती है ना ईमान के साथ मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर ईमान जो होती है अपनी दोस्त के साथ दुख शेयर करती है और कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उस इंसान के ऊपर यकीन किया, यकीन करके अपना मकसद अपनी जो मंजिल थी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। और उस इंसान को किसी किस्म का कोई फ़र्क भी नहीं है कि मेरा इस तरह से रिएक्शन देने से किसी की ज़िंदगी किस तरह से तबाह हुई है। ये आद के बारे में बात कर रही होती है कि भाई आद को कोई भी टेंशन नहीं थी, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। जिस वक्त जब अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है, दोस्त भी समझाने की कोशिश करती है ईमान को, इससे कहती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। जिस वक्त दोनों की डिस्कस तैयारी होती है तो इतने में वालिद भी आ जाता है और वालिद आकर बात कर तो कहता है कि बेटा इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छा डिसीजन लें, इस वक्त रोने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो वक्त के फ़िरौन हैं और उनके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आगे से ईमान अपने वालिद को जवाब देती और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वक्त के फ़िरौनों को मूसा लाज़मी तौर पर टक्करता है, इनको मूसा लाज़मी तौर पर टक्कर देगा और मूसा एक दफ़ा ज़रूर आएगा। तो वालिद जो होगा वो ईमान को समझाएगा और कहेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम क्या करना चाहती हो, शायद तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या बात है। तो ईमान जो होगी जब अपने वालिद के साथ ये बात शेयर करेगी कि मैं फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जो वो चेंज करूँ और कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँ। अगर आपकी बार ईमान स्टडी स्टार्ट करती है, ये बात याद रखना, अगर ईमान स्टडी स्टार्ट करती है और आद आता है आकर बात करता है समझाने की कोशिश करता है, तो ईमान जब वो आद की बातों में आ जाती है तो ईमान फिर से बहुत बड़ा फ्रॉड खाएगी, फिर से बहुत बड़ा धोखा खाएगी। अब देखते हैं कि ईमान आद की बातों के ऊपर यकीन करती है या नहीं। जो तैमूर का वालिद होता है ना, तैमूर का वालिद चाहता है कि ज़ारा के पास जो कुछ भी है ना ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा जो दाग तैमूर के ऊपर लगा हुआ था ना, तो इस हिसाब से घर का जो माहौल था ये भी ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि ज़ारा टेंशन में भी थी। तो इसी वजह से तैमूर का वालिद ज़ारा को अपने पास बुलाता है, साथ में तैमूर भी मौजूद होता है, इनके साथ बात करते और कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो, हमने जो आप लोगों के लिए 2 टिकट्स ख़रीद लिए हैं और आप लोग बहुत जल्दी 2 माह के लिए यूएसए जा रहे हो। ये बातें जिस वक्त तैमूर सुनता है तो तैमूर जो होता है ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि तैमूर कभी भी 2 माह के लिए, 1 दिन के लिए भी
पहले ममालिक में नहीं जाएगा। मौके पे तो अपने वालिद को इनकार नहीं कर सकता, वालिद को इससे नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाना चाहता, वालिद के सामने हाँ कर देगा, लेकिन ज़ारा को इस हिसाब से परेशानी में मुब्तला कर देगा कि ज़ारा जो जी मजबूर हो जाएगी और इसे आकर बात करेगी अपने ससुर के सामने कि हम लोग नहीं जाना चाहते। और हो सकता है कि तैमूर और तैमूर के वालिद की इसके पीछे चाल भी हो कि ज़ारा से हमने जो वो जायदाद इसी तरीके से हड़प करनी है, ज़ारा को खुशी देनी है ताकि ज़ारा खुश हो और इसके सामने हम जिसों का डॉक्यूमेंट्स रखें तो खामोशी के साथ ज़ारा जो होगी से इन पेपरों के ऊपर साइन कर देगी। इसी चाल होगी तैमूर की, क्योंकि तैमूर इस वक्त अपने जहन के अंदर कुछ और कुलिये बनाकर बैठा हुआ है। तैमूर चाहता है कि मैं ईमान को जल्दी से अपने कंट्रोल में करूं ताकि ईमान मेरी मुट्ठी में आ जाए और सब कुछ जो है वो मेरे कंट्रोल में हो जाए और मेरी मर्जी के मुताबिक ईमान जो है वो ज़िंदगी गुजारे। जो हमारा बिलाल है बेचारा, बिलाल अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। बिलाल चाहता है कि चार किसी भी तरीके से ईमान को समझाया जाए, ईमान को अकेला वो नहीं छोड़ना चाहता। बिलाल को इस बात का पता है कि अगर मैंने ईमान को अकेला छोड़ दिया तो तैमूर जो होगा फिर से इसे डसने की कोशिश करेगा। इसी वजह से बार बार ईमान के साथ राब्ते में रहता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से जो ईमान होती है इतनी जिद पे होती है कि इसे बिलाल के साथ बात भी नहीं करना चाहती। तो आखिरकार बिलाल मजबूर हो जाता है और इसके पास आता है, आकर बात करता है। पहले तो ईमान हो सकता है कि इसे बिलाल के साथ बात ना करे, माँ जो होगी इसे बिलाल को समझाएगी, क्योंकि माँ को इस बात का पता है कि भाई जो तैमूर आद की बिलाल है ये अच्छा इंसान है, तो इसी वजह से ईमान को समझाएगी तो ईमान जो ये बात मान लेगी। तो बिलाल जाता है ईमान के रूम में, इसके साथ बात करते और कहता है कि वहाँ पर जो आद है इसे आउटलेट सेरेमनी कर रहा है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आपने सब कुछ देख लिया, अब आपके सामने सारा का सारा आईना आ चुका है कि भाई आद किस किस्म का था और किस हद तक आपके साथ मोहब्बत करता था। और इधर आपने स्टडी का फ़ैसला भी कर लिया है, आपने ये सोच लिया कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ये भी अच्छा फ़ैसला आपका कि आप करना चाहती हैं स्टडी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। हो सकता है कि ईमान ये सब कुछ कंटिन्यू करने की कोशिश करे। तो आगे से बिलाल जो होता है ईमान को कहता है कि आपको क्या लगता है तैमूर के बारे में, आपने क्या सोचा है, क्या वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये बातें जब ईमान सुनती है ना तो ईमान का अभी भी दिमाग ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रहा सही तरीके से। भाई ये सोचती है और अपने आप को थोड़ा सा महफूज करती, अभी भी ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, करे ये सब कुछ, हालात का मुकाबला करे, लेकिन इज़्ज़त का भी तो थोड़ा सा लिहाज करे ना। ये तो नहीं है कि ये तैमूर के सामने जाकर खड़ी हो जाए, तैमूर तो इसे नोच लेगा ना, कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी वजह से बिलाल इसे प्यार से समझाएगा और कहेगा कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपनी केयर करने की कोशिश करें। कल को अगर आपकी इज़्ज़त के ऊपर मज़ीद दाग लगा तो आपकी फैमिली कभी भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। तैमूर के मामले पे से इशारा देता है कि आपको क्या लगता है कि तैमूर इस घर के अंदर नहीं आएगा, आपके करीब नहीं आएगा, वो लाजमी तौर पर आपके करीब आएगा। आप सोचें, मेरी बात सुने और उसके बाद फिर डिसीजन लें। तो फिर ईमान हो सकता है कि बिलाल की ये बातें सुने, बिलाल की ये बातें उसके दिमाग के अंदर बैठें और ये फिर सोचने पे मजबूर कर दे कि जो कुछ भी बिलाल कह रहा है ये ठीक कह रहा है। इस तरह से बिलाल की बातें मानना शुरू कर देगी, बिलाल की हर बात को एक्सेप्ट करेगी। ज़ारा की मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ज़ारा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ज़ारा की सोच नेगेटिव नहीं थी, उसका जो करैक्टर था ठीक है, बात करने का अंदाज नेगेटिव था, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव थी। तो ये इतना कड़वा घूंट पी कर क्यों बैठी हुई है, कम से कम अपने भाई के साथ तो ये सब कुछ शेयर करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो वो जिस हिसाब से बिलाल बातें कर रहा है ईमान के सामने, तो क्या ईमान जो किसी बिलाल की बातों में आ जाएगी। अगर बिलाल की बातें मानती है तो उसके बाद फिर तैमूर के पास अगला प्लान क्या होगा, तैमूर किस हिसाब से जो वो ईमान को और बिलाल को दूर करने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।